गुड मॉर्निंग भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाज STR में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करने वाले हैं हम एक शानदार क्रिकेट मैच के साथ। स्टेडियम के अंदर और देखते हैं आज के मैच का माहौल क्या होता है। और ये स्टेडियम के बाहर एक छोटा सा गार्डन है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ मैच देखने आ सकते हैं और गार्डन में घूमने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे, डब्बे हैं तो सही है। ना अब उधर देख सुबह 9:30 बजे। टॉस जीत लिया है रामपुर क्लब ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। देखते हैं कितना स्कोर बोर्ड पर लगाते हैं ये। देखिए, आज का मुकाबला है ब्रेबॉर्न स्टेडियम में और पिच रिपोर्ट के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, जब पिच में पानी कम लगा होता है तो पिच ऐसी दिखती है, बिल्कुल थोड़ी मिट्टी वाली पिच है। इस पे टेस्ट मैचेस ज़्यादा होते हैं, T20s नहीं होते। आजकल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऐसी खेली जा रही है। फिर थोड़ा अगर पिच में थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग जाए तो ये वो वाली पिच है। इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगा हुआ है। थोड़ा और ज़्यादा लग जाए तो ऐसी दिखती है आपको, क्योंकि इसमें कीचड़ हो जाता है। और अगर आप मुंबई में खेल रहे हैं, क्योंकि ब्रेबॉर्न का मैदान है, तो फिर थोड़ी सी लाल मिट्टी की पिच होती है। इनसे मिलिए ये लाल मिट्टी की पिच। तो आज की इस पिच रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये पिक्चर होगी एकदम सुपर हिट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और ये जो बल्लेबाज सामने तैयार हो रहा है इसको कहते हैं बिलारिका पांड्या। बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर है ये खिलाड़ी। तो शुरुआत करते हैं आज के मैच की। दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाते हुए और फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग सजाते हुए। Well, it might be a change in plan for Lungi Gidi, but not from Gurbaz. Down the pitch straight away. Beats Alvarena down the leg side now. Was there a little bit of glove? Yes, I think there was. Where's Barnes? It's fourth over. I'm talking about not much aggression. There's an example of perfect aggression. It's fourth over. I'm talking about not much aggression. There's an example of perfect aggression. That's not accurate. That's short. That's wide. And Gurbaz just gives himself a little bit of room. Waits for the offside. It was going to be down to placement. Could he get it through the inner ring? पहले ओवर में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली अक्षय के द्वारा। बहुत ही शानदार दो चौके उन्होंने एक मिड विकेट की दिशा में लगाया और एक पॉइंट की दिशा में लगाया। अगले ओवर को फेस करने वाले हैं फैसल और ये पहली बॉल खेलेंगे। बहुत ही शानदार शॉट कवर्स की दिशा में खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन मिलेंगे। बहुत ही शानदार और करारा चौका यहाँ फैसल के बल्ले से निकलता हुआ। फिर से तैयार फैसल, हल्के से पुश किया है और 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 22 रन। और अब स्ट्राइक पर हैं अक्षय, बॉलर का सामना करेंगे और जो कि अभी तक 2 शानदार चौके लगाकर खेले हैं और शॉट खेला है कवर्स की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार फील्डिंग कवर्स के फील्डर द्वारा। अगली बॉल का सामना करेंगे अक्षय और ये खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। फील्डर बॉल के पीछे दौड़ते हुए
कोई रोक नहीं पाएगा और 4 रन एक और शानदार चौका अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 28 रन बिना किसी नुकसान के और इनिंग का चलता हुआ ये दूसरा ओवर और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 28 रन। फैसल एक बार फिर मिड ऑफ की दिशा में खेला है, फील्डर वहाँ मौजूद, कोई रन नहीं। अगली बॉल का फिर से सामना करेंगे फैसल और बहुत ही अच्छी बॉल खेला है कवर्स की दिशा में, फील्डर वहाँ मौजूद और 1 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक है अक्षय के पास जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी तक अपनी इनिंग में 4 चौके जड़ चुके हैं। अक्षय तैयार, वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी अक्षय उठा के मारा है मिड विकेट की दिशा में, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इसी बाउंड्री के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 40 रन और अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ ये 5वां चौका। एक बार फिर तैयार अक्षय, खेला है मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर वहाँ मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा कमबैक बॉलर द्वारा। एक बार फिर फील्डर वहाँ मौजूद, फिर से कोई रन नहीं। एक चौका खाने के बाद बॉलर ने अपने आप को बैक किया और बहुत ही शानदार वापसी के साथ ओवर की समाप्ति की। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ 35 रन। इनिंग का चलता हुआ 4था ओवर, फैसल स्ट्राइक पर और खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, उठा के मारा है, फील्डर वहाँ मौजूद, सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक पर हैं अक्षय जो कि अभी तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए और मिड विकेट की दिशा में उठा के मारा है, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं। और इसी के साथ एक और चौका अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ ये उनकी इनिंग का 6वां चौका। अभी तक की बहुत ही शानदार और खूबसूरत पारी देखने को मिली है अक्षय के बल्ले से। एक बार फिर और मिड ऑफ की दिशा में खेला है, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं और बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाती हुई 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ ये 7वां चौका। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है अक्षय के बल्ले से और टीम के कैप्टन और सारे ही मेंबर्स बहुत खुश हैं अक्षय की बल्लेबाजी से। आगे देखना होगा और किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और अपनी छाप किस तरीके से छोड़ते हैं और अपने कप्तान को किस तरीके से खुश करते हैं। अब बॉलर चलते हुए छोटे छोटे कदमों से, अक्षय तैयार और फिर से खेला, फैसल स्ट्राइक पर हैं और उठा के मारा है मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही लंबा और गगनचुंबी छक्का फैसल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिल रही है। और इनिंग का चलता हुआ 4था ओवर, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ है 48 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए फैसल अक्षय को समझा रहे हैं कि आपको धैर्य रखना होगा और विकेट पर खड़े रहना होगा ताकि हम एक लंबा स्कोर लगा पाएँ। अक्षय तैयार, हल्के से पुश किया, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक बार फिर अक्षय, ओवर पिच बॉल और घुमाया है हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। फैसल उठा दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं, कैच ड्रॉप किया फील्डर ने और 4 रन। फैसल एक बार फिर मिड विकेट की दिशा में खेला, लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद, कोई रन नहीं। फैसल एक बार फिर मिड ऑफ की दिशा में एक बार फिर से खेला, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ लिया है बॉल ने, हल्के से पुश किया और बॉल को वहीं धीमे से रोक दिया। इनका चलता हुआ ये 6ठा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। बहुत ही अच्छी पारी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 57 रन बिना किसी विकेट के। खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहाँ मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे और 4 रन। अक्षय के इसी चौके के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 61 बिना किसी नुकसान के। बिलारी सुपर किंग
बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल दिया है। और यहाँ फील्डर के बॉल लगी है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा घायल हुए हैं फील्डर। और ओके है एकदम, कोई चोट नहीं लगी ज़्यादा। यही स्पिरिट होती है कि पूरा ग्राउंड मैच को छोड़ और फील्डर को देखने पहुंचा। खुद बल्लेबाज ने पहले रन नहीं लिया और पहले जाके फील्डर को चेक किया, ज़ख्मी तो नहीं हुआ फील्डर। ले कर, कौन जीतेगा? क्या कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? खिलाड़ी। दोबारा से मैच शुरू हो गया है। अक्षय तैयार बैटिंग के लिए और उठा के मारा है हवा में शॉट, और देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे बहुत ही शानदार फील्डिंग, जॉन डी रूट्स के स्टाइल में डाइव मार के कैच को पकड़ा और पहला झटका दिया बिलारी सुपर किंग को। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ ये अक्षय के रूप में, जो कि अभी तक बहुत ही शानदार पारी खेल रहे थे। चौके पे चौका लगा रहे थे, बहुत ही शानदार बांध के रख दिया था इन्होंने बॉलरों को, लेकिन एक ख़राब शॉट के चलते हुए ये अपना विकेट गंवा बैठे अक्षय। और अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए खुद कप्तान अमित खड़का जी। और काफ़ी समय बाद हमें क्रिकेट में एक रनर के तौर पर दिखाई देगा। हमारे कप्तान की रनिंग करने जा रहे हैं दूसरी टीम के कप्तान इमरान रज़ा। बहुत ही चीते की तरह दौड़ते हैं और चीते की तरह फील्डिंग करते हैं, और बिलारी में इनको सब चीता ही कहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये बैटिंग करने जा रहे हैं, ये रनिंग करने जा रहे हैं। ये हैं हमारे बैट्समैन और ये हैं हमारे रनर। विकेट गंवा दिया है कप्तान ने तीसरी बॉल पर, और जो रनर थे वो अब खुद बैटिंग करने उतरे हैं विकेट पर। वैसे तो हमारे कप्तान बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज बीमार होने के कारण 102 फीवर में मैदान पर उतरे। बहुत अच्छे एफर्ट से गेंदबाजी भी की, 2 विकेट भी लिए, और जिसकी वजह से फीवर की वजह से आज बैटिंग नहीं कर पाए। और अब बैटिंग के लिए तैयार हैं इमरान इम्मू। पहली बॉल का सामना करेंगे। हल्के से फ्लिक किया स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत चौका इमरान इम्मू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका इन्होंने, और इसी चौके के साथ अपना भी खाता खोलते हुए और टीम को 4 रन का योगदान देते हुए। बहुत ही अच्छी पारी अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों ने खेली थी, अक्षय और फैसल ने, और उसके बाद अक्षय ने अपना विकेट गंवाया और फिर कप्तान अमित खड़का जी ने 3 बॉलें खेलकर अपना विकेट गंवाया। फैसल तैयार, कट करना चाहते थे, बीट हुए, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी बॉलर द्वारा। एक बार फिर फैसल तैयार, उठाकर मारे, और लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर वहाँ मौजूद जैन, जिन्होंने आज एक तूफ़ानी पारी खेली थी, बहुत ही शानदार और तूफ़ानी पारी। इम्मू पुश किया, हल्के से डिफेंस किया, एक बार फिर बॉलर उठाकर मारा है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहाँ मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। फैसल एक बार फिर बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं। फैसल बहुत ही अच्छा एफर्ट दे रहे हैं अपना बैटिंग में। हल्के से पुश किया, और बहुत ही तेज़ एथलीट हैं इमरान, जिन्होंने आंखों ही आंखों में रन चुराया और
उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर फिर से वहाँ मौजूद और एक ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। ये हैं वो भैया जिनके बॉल लगी थी फेस पे, मालिक का देख लो ठीक है एकदम जय, एकदम ओके हैं। मालिक का लाख लाख शुक्र है, सब ओके एकदम जय। स्ट्राइक पर है इमरान, बॉलर छोटे छोटे कदमों से चलते हुए और एक बार फिर से पेडल स्वीप खेला है और बहुत ही लंबा छक्का लगाया है इमरान ने। इसकी दूरी अगर मापी जाए तो 118 मीटर का ये छक्का इमरान के बल्ले से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक इमरान और फैसल द्वारा देखने को मिली है और जिसकी उम्मीद कप्तान इमरान और फैसल से लगाए हुए हैं उसी उम्मीद पर खरे उतरे हैं अभी तक दोनों ही बल्लेबाज। और एक छोटी सी पारी, बहुत ही खूबसूरत पारी खेल कर गए थे अक्षय, बहुत अच्छा और छोटा सा योगदान अपनी टीम के लिए दिया जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल फ्री माइंड खेलते हुए। इमरान एक बार फिर से तैयार और कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, वीट हुए, कीपर को मिस करती हुई थर्ड मैन के पास गई बॉल। इमरान फिर से तैयार, सामने की दिशा में खेला है, फील्डर वहां मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक लेंगे फैसल और हल्के से पुश किया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे इस बार भी दोनों ही बल्लेबाज। इस बार स्ट्राइक है इमरान के पास जिन्होंने अभी एक गगनचुंबी बहुत लंबा छक्का लगाया था और खेल दिया है कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, फिर से एक रन से संतुष्ट हो पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से फ्लिक किया फैसल ने और बहुत ही खूबसूरत चौका फैसल के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक फैसल और इमरान के द्वारा देखने को मिली है जिन्होंने बॉलरों के धागे खोल दिए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति और अब स्ट्राइक लेंगे इमरान जो कि अभी तक बहुत ही अच्छी शानदार पारी का मुजाहिरा देते हुए। बॉलर तैयार, उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अगली बॉल का सामना करेंगे फैसल, हल्के से फ्लिक किया, पैड पर लगा बॉल, अपील किया लेकिन एम्पायर का इशारा, नॉट आउट। फील्डर फील्डिंग सेट करते हुए फैसल के लिए, क्योंकि हर दिशा में फैसल शॉट खेल रहे हैं और देखना होगा बॉलर कैसे रोक पाते हैं इन दोनों बल्लेबाजों को। उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, सॉरी मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, बहुत ही शानदार। इमरान तैयार हैं इस बार बैट क्रीज पर मौजूद और बहुत ही अच्छे से उठा दिया है। बहुत ही शानदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही लंबा, एक और लंबा छक्का इमरान के बल्ले से निकलता हुआ। एक बार फिर कट किया है बहुत अच्छे से, पॉइंट की दिशा में, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और 4 रन। चौके पे चौका, छक्के पे छक्का लगा रहे हैं इमरान। बहुत ही अच्छी बैटिंग अभी तक इमरान ने की है। एक बार फिर मिड विकेट की दिशा में खेला है, फील्डर वहां मौजूद, मिस फील्डिंग और इस मिस फील्डिंग के चलते एक चौका और मिलता हुआ इमरान को और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ है 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक ब्रेक होता हुआ 2.5 मिनट का टाइम आउट देखना होगा। इस टाइम आउट के दौरान फील्डिंग लाइनअप और फील्डिंग साइड के कैप्टन अपने बॉलर्स के साथ क्या डिस्कस करते हैं। ये जो चीन की 2 दीवारें खड़ी हुई हैं विकेट पर, इनको कैसे गिराया जाए, कप्तान आकर समझाते हुए अपने दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों ने की है अभी तक और अपनी टीम को दोनों ही छोर से संभाले हुए रखा है फैसल और इमरान रज़ा ने। और इस मैच में, इस इनिंग में पहली मर्तबा हम एक स्पिनर को देखेंगे जो कि
बहुत ही एजिड और लेजेंड खिलाड़ी हैं, चंदोसी से बिलोंग करते हैं ये, और चंदोसी में लो कॉलेज एकेडमी के कोच भी हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं सर। फैसल तैयार, देखना होगा कड़ा मुकाबला दोनों ही बॉलर और बल्लेबाज के बीच में। उठा कर मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन बीट हुए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पहला ही बॉल बहुत ही शानदार बॉल, उठा दिया है मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही लंबा छक्का यहाँ फैसल के बल्ले से निकलता हुआ, 115 मीटर का छक्का। इस इनिंग का ये दूसरा लंबा छक्का देखने को मिला है हमें। पहला मारा था इमरान रज़ा ने जो कि 118 मीटर का छक्का था, और ये 115 मीटर का छक्का फैसल के बल्ले से निकलता हुआ। आग उगलता हुआ इमरान और फैसल का बल्ला। वाइड बॉल, फिर से तैयार है फैसल। बॉलर अपने रनअप पर, देखना होगा। बहुत ही शानदार बॉल, और बोल्ड कर दिया है फैसल को। इससे पहले वाली बॉल पर छक्का लगाया था, बहुत ही लंबा छक्का लगाया था, लेकिन बॉलर ने बहुत ही अच्छी वापसी की और फैसल को पवेलियन की राह दिखाई। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, लेजेंड खिलाड़ी हैं। बहुत ही शानदार तरीके से फंसाया फैसल को अपने जाल में, और फैसल एक बड़े शॉट की तलाश में थे और अपना विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ बिलारी सुपर किंग को लगता हुआ ये तीसरा झटका। और अब बैटिंग के लिए आ रहे हैं टीम के कप्तान और एक महान खिलाड़ी दीपक चौधरी, जिनका बल्ला माशा अल्लाह बहुत ही शानदार और आग उगलता है इनका बल्ला। अगर ये चले तो फिर गेंद के भी और बॉलरों के जूतों के भी और नाड़ों के भी धागे खोल देंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही पावर हिटर बैट्समैन है दीपक चौधरी। देखना होगा अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। और हल्के से फ्लिक किया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। और इस एक रन के साथ अब इमरान है स्ट्राइक पर। उठा दिया है मिड विकेट की दिशा में, बहुत ही लंबा छक्का, एक और लंबा छक्का इमरान के बल्ले से निकलता हुआ। आज पता नहीं इमरान नाश्ते में क्या खाकर आए हैं। फिर से खेलना चाहते थे, स्वीप किया, फील्डर वहां मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे इमरान और दीपक चौधरी। और अब स्ट्राइक पर हैं दीपक चौधरी। ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 128 रन। और अभी बचे हैं 7 ओवर में बिलारी सुपर किंग को बनाने हैं 110 रन। देखना होगा किस तरह अपनी टीम को जिताते हैं ये। दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर हैं। जिस तरह से फैसल और इमरान अक्षय ने बल्लेबाजी की थी, कप्तान को उम्मीद है आज दीपक चौधरी भी कुछ इसी तरह से छक्के दिखाएं और आज अपना वो असली रूप दिखाएं। बल्लेबाज तैयार नहीं थे और एम्पायर का इशारा, डेड बॉल। नेक्स्ट बॉल, इमरान तैयार, हल्के से पुश किया और आंखों ही आंखों में एक रन और चुरा लिया। और अब स्ट्राइक पर हैं दीपक चौधरी, जो कि इस मैदान के शेर माने जाते हैं। देखना होगा आज क्या करते हैं। हल्के से कट किया, फील्डर वहाँ मौजूद, कोई रन नहीं। फिर से एक बार तैयार दीपक चौधरी, और बहुत ही बाहर बॉल, उठा के मारा है बॉल हवा में, लेकिन फील्डर बॉल के नीचे। और बहुत ही शानदार कैच आशु द्वारा। और जैसा कि मैं आप बता रहा था, दीपक चौधरी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और उनको अपने जाल में फंसाया खुद कप्तान पवन जी ने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमरान इंजर्ड हो गए हैं, जिसके चलते वो पवेलियन जा रहे हैं। अब बैटिंग करने जाते हुए उनकी जगह सरजीत चौधरी, ये बहुत इससे पहले अभी दीपक चौधरी ने अपना विकेट गंवाया था और अब इमरान चोटिल होकर पवेलियन जा चुके हैं। सरजीत आए और आते ही अच्छे से फ्लिक किया, फील्डर वहाँ मौजूद और अपना खाता खोला। अब क्रीज पर मौजूद हैं सलीम जी। देखना हुआ एक और डॉट, सलीम जी लगातार डॉट पे डॉट किए जा रहे हैं और टीम पे उतना ही प्रेशर बढ़ता हुआ। जितनी बॉल डॉट होंगी उतना ही टीम पे प्रेशर बनेगा।
क्योंकि एक एक बॉल इस वक्त अहमियत रखती है रन चेस के लिए। अभी तक 7 बॉलें डॉट कर चुके हैं सलीम जी, 8वीं बॉल फिर से डॉट की। इसका खामियाजा अंत में शायद बिलारी सुपर किंग भुगत सकती है। एक बार फिर एक और डॉट बॉल सलीम जी के बल्ले से, और इसी के साथ मेडन ओवर पवन जी ने यहाँ डाल दिया है। बहुत ही शानदार मेडन ओवर। बॉलर तैयार, सरजीत तैयार। खराब बॉल बॉलर की, कीपर से मिसफील्ड हुआ, थर्ड मैन पर कोई नहीं, और इसी के साथ वाइड के साथ ये चौका। एक और वाइड, इसी वाइड के साथ बिना बॉल के 6 रन आ चुके हैं। जो प्रेशर यहाँ पर कप्तान ने बनाया था बैट्समैनों पर, वो बॉलर ने प्रेशर रिलीज़ कर दिया और उठा कर मारा है मिड विकेट की दिशा में। सरजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये बहुत ही लंबा गगनचुंबी छक्का। सरजीत जो कि बिलारी सुपर किंग के एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत ही शानदार बॉलिंग और बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं। आज देखना होगा अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहाँ मौजूद और मिसफील्ड हुआ। इस मिसफील्ड के चलते 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। सुरजीत एक बार फिर से तैयार, उठा के मारा है हवा में शॉट, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं। फील्डर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में जाता हुआ ये गगनचुंबी छक्का। सरजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा गगनचुंबी लंबा छक्का। फिर से कट किया, कवर्स की दिशा में फील्डर वहाँ मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट हो पाएंगे दोनों बल्लेबाज। और सरजीत फिर से तैयार, सफल किया और घुमा दिया है मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए। सरजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। सरजीत को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक तरफा मैच को कर देंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी सरजीत के बल्ले से। काफ़ी समय बाद, काफ़ी दिनों बाद इस तरीके की बल्लेबाजी सरजीत के बल्ले से देखने को मिल रही है। एक अलग ही अंदाज में सरजीत खेल रहे हैं। उठा कर मारना चाहते थे, मिस हुआ। और सलीम जी तैयार, क्योंकि अब तक 11 गेंदें डॉट कर चुके हैं और 12वीं बॉल फिर से डॉट की। बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी अभी तक सलीम जी ने की। सलीम जी के आउट होने के बाद आए हैं नाज, जो कि गेंदबाजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। कदमों का इस्तेमाल किया, उठा के मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बहुत ही लंबा छक्का। और अब स्ट्राइक पर है सुरजीत, जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के अब तक अपनी पारी में लगा चुके हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है सुरजीत। उठा कर मारना चाहते थे, एक फील्डर वहाँ मौजूद। नाज फिर से तैयार है, जिन्होंने अभी एक बहुत ही लंबा छक्का लगाया था। उठा के मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक और गगनचुंबी छक्का नाज के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही शानदार छक्का। फिर से उठा के खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, फील्डर वहाँ मौजूद। सरजीत स्ट्रेट की दिशा में खेला है, कोई फील्डर वहाँ मौजूद नहीं। और एक और छक्का सरजीत के बल्ले से, बहुत ही शानदार शॉट। और एक और छक्का सरजीत के बल्ले से। 6 छक्के लगा चुके हैं सरजीत अभी तक। बहुत ही शानदार पारी। आवाज बल्ले से आवाज अच्छी आई नहीं थी।